हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनको कवर करेंगे। बहुत सारे एग्जाम में इस एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, है ना, भारत के प्रमुख जो बंदरगाह हैं उनके बारे में। इससे पहले हम लोगों ने कवर किया था भारत की प्रमुख नदियाँ, गंगा नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, जो दक्षिण भारत की जो नदियाँ हैं उनको कवर किए थे। हिमालय से निकल जितनी सारी नदियाँ थे उनको कवर किए थे, है ना, सारे कवर कर चुके थे। भारत की प्रमुख पर्वत श्रेणी भी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आज की श्रृंखला में आज हम लोग देख रहे हैं, आज देखेंगे हम लोग भारत के प्रमुख बंदरगाह। ओके, भारत में जैसे बहुत सारे बंदरगाह हैं लेकिन सारे कवर नहीं करेंगे। जो क्वेश्चन की दृष्टि से जो क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट जो होते हैं उनको कवर करेंगे, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं उनको कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं भारत में जो बंदरगाह हैं बहुत सारे हैं, जिसमें से 200 बंदरगाह ऐसे हैं कि छोटे छोटे से हैं और 13 प्रमुख ऐसे बड़े बंदरगाह हैं, है ना। तो 13 सबसे बड़े बंदरगाह जो हैं प्रमुख है उनको कवर करेंगे, है ना। मैप में देखेंगे, है ना। मैप ये जो बना है इंडिया का, है ना, ये क्या है, जो समुद्र तट से जो घेरे हुए हैं उनको कवर किए हैं। जो दक्षिण भारत का जो मैप है उसको कवर किए हैं। ठीक है, ऊपर का मैप नहीं बनाया है, तो यहाँ पे देखें जैसे इधर है आपका पूर्वी तट। कौन सा है आपका पूर्वी तट। इधर देखेंगे तो आपको पश्चिम तट मिलेगा। ये आपका कौन सा है, पश्चिम तट। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे तो इधर आपको मिला कौन सा, इधर कौन सा है, बंगाल खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है। ओके, आपको नीचे मिलेगा हिंद महासागर, इंडियन ओशन, और आपको इधर मिलेगा अरब सागर, अरब सागर। ठीक है, तो हम लोग आज बंदरगाह कवर कर रहे हैं। ठीक है, टोटल बताएं बंदरगाह जो हैं, छोटे छोटे बंदरगाह देखेंगे आप तो 200 बंदरगाह मिलेंगे छोटे छोटे, है ना, बंदरगाह। ओके, अगर हम लोग देखते हैं तो बड़े बंदरगाह प्रमुख बड़े जो हैं कितने हैं, टोटल 13। और छोटे की बात करेंगे तो छोटे लगभग आपको 200 आसपास में बंदरगाह मिलेंगे छोटे वाले। तो छोटे इतने सारे बंदरगाह एग्जाम में पूछता नहीं है, जो एग्जाम में पूछता है प्रमुख जो है उनको कवर करेंगे। प्रमुख जो 13 बंदरगाह हैं उनको कवर करेंगे। बंदरगाह के जो प्रकार हैं 2 प्रकार के होते हैं। ऐसे बंदरगाह जो अपने आप बने होते हैं, प्राकृतिक, है ना, प्राकृतिक होते हैं, और दूसरा क्या होता है, मानव निर्मित जो होता है, कृत्रिम कहते हैं उसको, कृत्रिम। तो इसमें देखेंगे कि 13 जो बंदरगाह प्रमुख है उनको कवर करेंगे, मैप में देखेंगे, है ना। और कौन सा प्राकृतिक है कौन सा कृत्रिम है उनको भी कवर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, ये आपका पूर्वी तट है। पूर्वी तट में आपको 6 बंदरगाह मिलेंगे, और यहाँ देखेंगे पश्चिमी तट, तो इसमें भी आपको 6 मिलेंगे। और एक जो बंदरगाह है आपको मिलेगा अंडमान निकोबार, आपका है यहाँ मिलेगा एक। ठीक है, तो टोटल कितना है, 13 बंदरगाह। सबसे पहले बात करते हैं पश्चिमी तट की। ठीक है, पश्चिमी तट के देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं, स्टार्ट करते ऊपर से आते हैं हम लोग, तो देखते हैं गुजरात में। गुजरात में आपको मिलेगा कि यहाँ बंदरगाह मिलेगा कौन सा, कांडला। ध्यान दीजिएगा, कांडला बंदरगाह। आप भी हमारे से मैप बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए, और पेन पेपर ले जरूर बैठे। ठीक है, और नोट करें। देखिए ये है कांडला। कांडला कहाँ पड़ेगा आपको, गुजरात में, गुजरात। ओके, अब देखिए दोस्तों, जो एक कांडला बंदरगाह है ना, इसका अभी नाम क्या हो गया, चेंज हो गया। इसका नाम क्या चेंज हो गया, इसका नाम हो गया दीनदयाल, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, क्या नाम हो गया इसका नाम, दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है, ये जो बंदरगाह है विभाजित भारत के बाद, ठीक है, विकसित पहला जो ये बंदरगाह है। ठीक है, कौन सा है, कांडला। ये जो कांडला बंदरगाह है इससे उत्तर भारत ऊपर हो गया। ठीक है, ये दक्षिण भारत हो गया, तो इससे उत्तर भारत की पूर्ति होती है। जितने सारे सामान आते हैं मैक्सिमम सारे कहाँ आते हैं, उत्तर भारत, तो क्योंकि उत्तर भारत सबसे नजदीक पड़ता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा मुंबई बंदरगाह। ये है मुंबई बंदरगाह।
मुंबई बंदरगाह आपको कहाँ मिलेगा? मुंबई, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र मिलेगा मुंबई बंदरगाह। ये जो मुंबई बंदरगाह है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा, नोट कर लेंगे, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, बंदरगाह है, ओके, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। भारत का सर्वाधिक व्यापार, भारत का जो होता है वो क्या होता है? सर्वाधिक जो व्यापार होता है, सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है, ठीक है। तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। दूसरा क्या है? भारत का सर्वाधिक सर्वाधिक जो व्यापार होता है कौन से आता है? मुंबई बंदरगाह से होता है। फिर नेक्स्ट है, मुंबई बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, ओके। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया, भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, मुंबई बंदरगाह को कहते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे सर्वाधिक व्यापार होता है और क्या होता है? सबसे अधिक व्यस्त होता है, ठीक है। तो इसके दबाव को कम करने के लिए, मुंबई बंदरगाह है, इसके दबाव को कम करने के लिए यहाँ पे मुंबई में ही यहाँ पे एक बंदरगाह बनाया गया है, उसका नाम क्या है? नाहवा सेवा, नाहवा सेवा बंदरगाह, नाहवा सेवा बंदरगाह है, ओके। अभी वर्तमान में इसका भी नाम चेंज हुआ है, इसका नाम, दूसरा नाम एक और क्या है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ठीक है। इसका नाम चेंज हो गया, क्या हो गया? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ये जो बंदरगाह का निर्माण जो हुआ है मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए, इसके दबाव को कम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है इसको बनाया गया है, मतलब क्या है? कृत्रिम है। कैसा है? कृत्रिम बंदरगाह है, ओके। तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं 3 बंदरगाह। पहला जो कांडला, ये कहाँ? गुजरात में पड़ेगा आपको। इसका नाम क्या चेंज हो गया है? दीनदयाल हो गया है ना, दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट है मुंबई बंदरगाह, जो कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। ये भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है ना, और सर्वाधिक व्यापार इस बंदरगाह से होती है, और इसे भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं, गेटवे ऑफ इंडिया, ओके। इसके दबाव को कम करने के लिए बनाया गया नाहवा सेवा बंदरगाह। ये भी कहाँ है? मुंबई में ही है ना। इसका नाम चेंज हो गया है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह इसका, ठीक है। और ये कैसे बंदरगाह है? कृत्रिम है, ठीक है। अब यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट बंदरगाह देखते हैं। अब आएंगे मैप में, आप देखिए आएंगे, तो मैप में जब आएंगे तो आपको नीचे मिलेगा आपको गोवा, ठीक है। अब हम लोग कहाँ पहुंचेंगे? गोवा, गोवा के बीच पे, ठीक है। चलिए गोवा पहुंच गए। अब यहाँ देखेंगे गोवा, तो यहाँ पे एक बंदरगाह मिलेगा, कौन सा? मार्मा गाओ, मार्मा गाओ बंदरगाह मिलेगा आपको, ठीक है। गाओ से याद रखेंगे गोवा, गाओ, गाओ से याद रखेंगे गोवा, ठीक है। तो मार्मा गाओ बंदरगाह है यहाँ पे, ठीक है। कहाँ मिलेगा आपको? गोवा में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो ये मार्मा गाओ गाओ बंदरगाह है, ये कहाँ पे है? गोवा में है। ये कहाँ पे है? तो ये जो नदी आप देखे हैं, जुआरी नदी, कौन सा नदी? जुआरी, ठीक है। जुआरी नदी के, जुआरी नदी जो है ना, जुआरी नदी इसके मुहाने पे, ठीक है। जुआरी नदी के मुहाने तट पे कौन सा नदी है, कौन सा बंदरगाह है? मार्मा गाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट बंदरगाह जो आपको मिलेगा यहाँ पे न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, न्यू मंगलोर, ठीक है। न्यू मंगलोर बंदरगाह, ठीक है। ये कहाँ मिलेगा आपको? कर्नाटका, ठीक है। ये कहाँ पे है? कर्नाटक में, ओके। ये भी क्या है? प्राकृतिक है। अगला बात करते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे कितने हो गए? पहला कांडला, मुंबई, मुंबई में आपको 2 मिल जाएंगे, एक कांडला 3 हो गए, एक गोवा में 4, एक कर्नाटका में 5। अब नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे एक मिलेगा आपको केरल, ठीक है। केरल में बंदरगाह मिलेगा, उसको कहते हैं कोची बंदरगाह। क्या नाम है इसका? कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह,
ओके, ये आपका कहाँ पे है? केरल में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग देख लिए जो पश्चिमी तट है इन पे 6 बंदरगाह देख लिए। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं जो पूर्वी तट पे जो स्थित जो बंदरगाह है उनका वर्क करते हैं। पश्चिमी तट में हम लोग देख लिए थे। पश्चिमी तट की बात करें तो पश्चिमी तट में आपके आएंगे 6 बंदरगाह। ठीक है, पश्चिमी तट की बात करें, पश्चिमी तट, इस पे बंदरगाह जो आएंगे कौन कौन से आएंगे? कांडला, कांडला बंदरगाह। ठीक है, सो फिर नेक्स्ट क्या है? कौन सा? मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह, नाहवा सेवा। फिर नेक्स्ट है आपका मारमा गाओ बंदरगाह। फिर नेक्स्ट आपका न्यू मंगलोर। फिर नेक्स्ट देखेंगे आप कौन सा देखेंगे? कोच्चि, कोच्चि बंदरगाह। ठीक है, तो ये कांडला कहाँ है आपका? गुजरात में, गुजरात। मुंबई आपका महाराष्ट्र, ये भी आपका क्या महाराष्ट्र पड़ेगा। मालवा गांव कहाँ पड़ेगा? गोवा। और न्यू मंगलोर आपका आ जाएगा कर्नाटक। और कोच्चि आ जाएगा आपका केरल। इस तरह से हम लोग देखें जो पश्चिमी तट पर स्थित जो बंदरगाह है उनको कवर किए। ओके, अब देखते हैं जो पूर्वी तट पर जो बंदरगाह है उनको कवर करते हैं। तो दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिएगा जो तमिलनाडु है, यहाँ पे तमिलनाडु यहाँ पे है, तो तमिलनाडु में सबसे अधिक जो पाए जाते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में सबसे अधिक पाए जाते हैं बंदरगाह। कितने हैं? तो मैक्सिमम कितने हैं? 3 हैं। 3 कौन कौन से हैं? यहाँ ध्यान देंगे 3 बंदरगाह जो है तमिलनाडु में कौन कौन से हैं। पहला जो है यहाँ देखेंगे मिलेगा आपको एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, दूसरा जो है तुतीकोरिन, तुतीकोरिन। और नेक्स्ट जो है आपका चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो ध्यान देने की बात है कि जो एन्नोर बंदरगाह है, एन्नोर कैसा है? एक कृत्रिम है, एक कृत्रिम बंदरगाह है। ओके, और ये आपका तुतीकोरिन, तुतीकोरिन जो है इसे कहते हैं ध्यान देंगे यहाँ पे चिदम्बरनार, चिदम्बरनार बंदरगाह कहते हैं इसे। ठीक है, क्या कहते हैं? चिदम्बरनार पर बंदरगाह इसे कहते हैं। ये क्या है? छिछला है, छिछला बंदरगाह है। ठीक है, ये क्या है? कैसा बंदरगाह है? ये बोलता छिछला है। ठीक है, और ये जो बंदरगाह कहाँ पे है? मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी जो है, मन्नार की खाड़ी। ठीक है, मन्नार खाड़ी पे यहाँ पे है हिंद महासागर में यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। कौन से है? तुतीकोरिन की बात कर रहे हैं। इसका एक और नाम क्या है? चिदम्बरनार बंदरगाह। ठीक है, एक ऐसा है छिछला है और ये कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ये जो एन्नोर बंदरगाह है एक कृत्रिम है। ठीक है, कृत्रिम है। तो ये जो कृत्रिम है क्यों बनाया गया था? तो चेन्नई बंदरगाह जो है, चेन्नई, इसकी सहायता के लिए बनाया गया था। इसको जो एन्नोर बंदरगाह है इसकी सहायता के लिए बनाया गया था एन्नोर बंदरगाह, चेन्नई की सहायता के लिए। जैसे आप यहाँ देखेंगे मुंबई की सहायता के लिए दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था नाहवा सेवा, नाहवा सेवा। उसी तरह से देखेंगे कि चेन्नई की सहायता के लिए बनाया था एन्नोर। ठीक है, तो एन्नोर कैसा है? प्राकृतिक है। अब यहाँ ध्यान देंगे चेन्नई जो है, चेन्नई भी क्या है? कृत्रिम है। चेन्नई बंदरगाह क्या है? एक कृत्रिम बंदरगाह है, कृत्रिम है। ठीक है, इससे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि भारत का सबसे पुराना, भारत का सबसे पुराना कृत्रिम जो बंदरगाह है वो कौन सा है? चेन्नई। अक्सर एग्जाम में यहाँ से पूछता है। ठीक है, तो यहाँ बात हुआ कृत्रिम का, कृत्रिम। तो अभी तक हम लोग तो देख लिए कृत्रिम में देखें तो कृत्रिम में कौन कितने आ गए? कृत्रिम में हैं तो कौन कौन आ गए? पहला आ गया कौन सा? नाहवा सेवा, नाहवा सेवा। ओके, फिर दूसरा जो देखें एन्नोर, एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, और नेक्स्ट आप मिलेगा यहाँ पे
चेन्नई बंदरगाह। ठीक है, तो ये तीनों बंदरगाह जो है क्या है, कृत्रिम बंदरगाह है। ठीक है, तो यहाँ पे हम करेंगे तुतीकोरिन, तुतीकोरिन। ठीक है, इसको अब यहाँ लिखिए चेन्नई, चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई के सामने यहाँ पे मेरा कौन सा है, एन्नोर। ओके, यहाँ पे 2 हो गए। तो तमिलनाडु में अभी हम लोग देखें 3 बंदरगाह। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, जब पहुंचेंगे आप आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश एपी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आप यहाँ पहुंचेंगे तो आपको एक मिलेगा कौन सा बंदरगाह, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ओके, तो ये कौन सा बंदरगाह है, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में। ओके, ये जो बंदरगाह है क्या है, सबसे गहरा, सबसे भारत का सबसे गहरा, गहरा बंदरगाह है। ओके, भारत का सबसे गहरा जो बंदरगाह है कौन सा है, विशाखापट्टनम। और भारत का सबसे बड़ा बात करें कौन सा है, मुंबई। ओके, अब नेक्स्ट बंदरगाह देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह कौन सा है, आप यहाँ आएंगे तो मिलेगा उड़ीसा। उड़ीसा में मिलेगा आपको, उड़ीसा, उड़ीसा में मिलेगा पारादीप, पारादीप बंदरगाह। ठीक है, पारादीप पहुंच गए, है ना। इस बंदरगाह से यहाँ पे, है ना, जो लोह अयस्क है झारखंड और उड़ीसा का, झारखंड और उड़ीसा का सारा निर्यात यही से होता है, इस बंदरगाह के थ्रू होता है, पारादीप बंदरगाह के थ्रू होता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बंदरगाह जो यहाँ पे है, पहुंचे हैं कोलकाता, है ना, वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पहुंचे हम लोग कहाँ, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। कोलकाता में आपको यहाँ पे 2 मिलेंगे। ठीक है, कोलकाता जब पहुंचेंगे, कोलकाता में 2 मिलेंगे, एक कोलकाता, कोलकाता, और दूसरा जगह को हल्दिया, हल्दिया। ठीक है, तो इसको एक नाम, एक साथ नाम लेते हैं, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, बट दोनों क्या है, अलग अलग है। ठीक है, कोलकाता बंदरगाह जो है हुगली नदी के तट पे है, हुगली नदी है, हुगली नदी के तट पे, नदी के तट पे। ठीक है, कोलकाता जो बंदरगाह है समुद्र तट से लगता नहीं है। ठीक है, लगता कौन सा, हल्दिया लगता है। हल्दिया जो बंदरगाह है ये लगता है समुद्र तट से। ठीक है, तो इसकी सहायक कौन सा है, हल्दिया। ठीक है, तो यहाँ पे कोलकाता में आपको 2 मिलेंगे, कोलकाता और हल्दिया। आपको पिछले क्लास में बता रखे थे, जब भारत के प्रमुख जो नदियां कवर किए थे, है ना, रिवर सिस्टम, तो उसमें बताया था कोलकाता में जब जाती है गंगा, है ना, तो वहां से डिवाइड होती है, जो यहाँ पे फरक्का बैराज है। ठीक है, कहाँ से, फरक्का बैराज, फरक्का बैराज से यहाँ से बढ़ जाती है एक तरफ से गंगा और दूसरी तरफ से निकलती कौन सी, हुगली। तो हुगली के ही तट पे कौन सा है, कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह कहाँ पे, हुगली के तट पे, और हल्दिया यहाँ पे। ठीक है, तो कोलकाता, हल्दिया यहाँ पे 2 होंगे, एक उड़ीसा पारादीप 3, और विशाखापट्टनम 4, चेन्नई और मंगलोर 5, 6 हो गए। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे देखें। अब एक बच गया पे, यहाँ पे आएंगे अंडमान निकोबार में, है ना। तो यहाँ पे अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह नाम है, बंदरगाह। ओके, तो अंडमान निकोबार में जो बंदरगाह है उसका नाम क्या है, पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, एक किसका है, अंडमान निकोबार का, अंडमान निकोबार का। ठीक है, जिसकी राजधानी इसकी है अंडमान निकोबार का पोर्ट ब्लेयर, इसी के नाम पे है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने कवर किया। ठीक है, बंदरगाह जो भारत में प्रमुख बंदरगाह, जो 13 बंदरगाह बताया आपको, वो कवर किए। तो पूर्वी तट पे 6 बंदरगाह, कोलकाता हल्दिया, कोलकाता में यहाँ पे हो गया, उड़ीसा हो गया। ठीक है, उड़ीसा में पारादीप हो गया, विशाखापट्टनम हो गया, चेन्नई, एन्नोर और तुतीकोरिन। ठीक है, पश्चिमी तट पे है यहाँ पे तो कोची, नीमंगलोर, गोवा, गोवा में यहाँ पे मार्मा गोवा गाओ। फिर मुंबई में यहाँ पे 2 हैं, नाहवा शेवा और मुंबई, और नेक्स्ट यहाँ पे है कांडला। तो इस तरह से हम लोग कवर किए
जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको कवर किए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे भारत के प्रमुख जो जिले हैं उनको कवर करेंगे। तो आज के बस इतने करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल फर्स्ट विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो के साथ नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।